इस हादसे को लेकर 25 बड़ी खबरें दिखाते हैं जिससे आप इस हादसे को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ओडिशा के बालासोर में हुआ है 21वीं सदी का सबसे बड़ा हादसा। इस हादसे की चपेट में 3 ट्रेनें आई हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है कि रेलवे ट्रैक नहीं कोई हाईवे है और इस पर तमाम गाड़ियों की सीधी टक्कर हुई है, जहां तहां छितराई हुई पड़ी है। बालासोर में ट्रेन हादसे के करीब 1 किलोमीटर तक मलबा बिखरा पड़ा रहा। ट्रेनों का आवागमन जो है वो पूरी तरह से बंद है। इस हादसे की एक ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ी जो अब तक नहीं दिखी थी। हादसे के वक्त टूटी हुई ट्रेन की पटरी एक कोच का फर्श फाड़कर अंदर आ घुसी और फाड़ते हुए छत के बाहर निकल गई। बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा कितना भयावह दर्दनाक है, इसका अंदाजा हादसे में तबाह हुई जिंदगियों के अब तक के आंकड़े भी बता रहे हैं। इस हादसे के बाद कोच में बिखरा दिखा पड़ा यात्रियों का साजो सामान, यहां तक कि महिलाओं के कंगन जेवरात भी कोच में बिखरे हुए नजर आए। हादसे के वक्त ट्रेन के कई कोच इस तरह से फट गए मानो मेटल से नहीं बल्कि कार्डबोर्ड से बने हुए हों। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हादसे का खौफनाक मंजर दिखाई पड़ा। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक नजर आए दहशत के निशान। हादसे के वक्त कुछ लोग तो कोच से छिटक कर बाहर आ गिरे। वो संभलते इससे पहले ट्रेन का मलबा उन पर गिर पड़ा और दबकर उनकी मौत हो गई। रेस्क्यू मिशन में डॉग स्क्वाड भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बालासोर में हादसे के बाद एक कोच से एक के बाद एक कई शव निकाले गए। कफन में लिपटे शवों से धरती पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा सफेदी का दाग। मालगाड़ी पर चढ़े एक यात्री कोच में दिखाई पड़ा दर्दनाक मंजर। बुरी तरह क्षतिग्रस्त कोच में ठूंसे सामान की तरह नजर आए शव। इस हादसे के बाद कई जिंदगियां राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों के भरोसे हैं। हादसे के बाद एक कोच में कई शख्स बुरी तरह फंस गए। बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद खुद से मदद के लिए लोग सामने आए, अस्पताल में जाकर रक्तदान किया। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त डिब्बों के मलबों में तमाम शव फंसे दिखे। इन शवों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। कोच को काटकर कई लाशों को बाहर निकाला। हादसे के बाद रेस्क्यू मिशन की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। इनके हिस्से अब उठने के लिए ना तो कोई सुबह आने वाली ट्रेन है और ना दूसरी ट्रेन। बालासोर में ट्रेन हादसे में सबसे ज्यादा शव इसी जगह से निकाले गए। हादसे में एक ट्रेन की बोगियां दूसरे बोगी के ऊपर चढ़ गई थी। हादसे के दौरान ट्रेन का एक कोच तो पटरी से कई मीटर दूर गिरा। बुरी तरह तबाह नजर आया कोच। बालासोर में अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए मदद के लिए तमाम लोग सामने आए हैं। अस्पताल में घायल यात्रियों के इलाज के दौरान उनके परिजनों को भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। हादसे के वक्त ट्रेन के कई कोच बुरी तरह पलट गए। छत का हिस्सा जमीन पर था, पहिया आसमान की ओर। बालासोर में भयानक ट्रेन हादसे में करीब 900 लोग घायल हुए। बालासोर में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा कल शाम को हुआ। बहानगा बाजार स्टेशन के पास एक ट्रैक पर मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। ट्रैक पर आ रही हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल उस पर भिड़ जाती है। वो वक्त, वो सांसें, वो तड़प, वो वेदना, एक भाई का तड़पना, एक बहन का सिसकना, एक पिता की बेबसी, कौन भूलेगा? क्या कसूर था एक मां का, क्या खता थी उनकी। बोल कर निकला था, लौट कर आऊंगा, जल्द आऊंगा। इंतजार करना मां, मैं जरूर आऊंगा। ये सफर सुहाना था, मंजिल भी करीब थी, लेकिन भारी पड़ी वो मनहूस शाम। पटरियों पर मौत दौड़ी, जिंदगी ने साथ छोड़ा। मंजिल आने से पहले उसने दम तोड़ा। सांस की आखिरी किश्त भी साथ छोड़ गई। रेल की पटरियों पर मौत दौड़ती आई। मंजिल से पहले जिंदगी काल के गाल में समाई। टूट गए सपने, बिखर गए वो ख्वाब, खत्म हुआ संसार, उजड़ गया, बिखर गया परिवार। अब आहें बची हैं, उखड़ी सांसें बची हैं। रेल पटरियों के बीच ये जिंदगी की हार है।
पूरा का पूरा हिस्सा। आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अस्पतालों की तस्वीरें आप देखेंगे, चीख पुकार मची हुई है। अपने अपने परिजनों का चेहरा देखने के लिए वहां पर कतारों में लोगों की बड़ी तादाद भी, उम्र भी लगी है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं और फिर हालात का जायजा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या, जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी उन लोगों की जिनके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, या फिर पूरे मामले में लीपापोती की जाएगी। कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा और लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। पटरी पर हजारों सपनों को लेकर दौड़ रही थी रेलगाड़ी। किसी को छुट्टियों में नानी के घर जाना था, तो किसी को छुट्टियों में अपने घर लौटना था। तब किसे पता था कि ढलती शाम के बाद मौत के खौफनाक हादसे की रात आने वाली है। तीन ट्रेनों की टक्कर की इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसे का वो मंजर कितना भयानक होगा। रात का वक्त और पटरी पर उल्टी पड़ी ट्रेन की बोगियां। ट्रेन के परखच्चे उड़ चुके थे। कोच में इस तरफ फंसे थे लोग कि उन्हें बाहर निकालना मुश्किल था। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। लोग जहां तहां पटरी के किनारे पड़े थे। उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मदद के लिए पुकार सके। कोच के अंदर की हालत तो और भी दर्दनाक थी। लोग जहां तहां फंसे पड़े थे, जिन्हें निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किल हुई। ये तस्वीर देखिए, जब रेस्क्यू टीम को ये शख्स मिला तो इसकी सांसें चल रही थी। सिर को सहारा देते हुए रेस्क्यू टीम ने इसे सुरक्षित निकाला। गैस कटर से एक बार जूम करके दिखा है। भीषण गर्मी है यहाँ पे और एनडीआरएफ की टीम, आर्मी की टीम, ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब सुबह से डटे हुए हैं। पूरी रात वो लोग ये काम किए हैं। जिस बोगी को इस वक्त काटने की कोशिश हो रही है गैस कटर से, अब देखिए उस बोगी का हाल क्या है। तीन बोगी एक के ऊपर दूसरा वहां पे चढ़ गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, यहाँ पे तीन बोगियां हैं। पहले ये है मालगाड़ी सबसे नीचे, उसके ऊपर जो काटा जा रहा है वो एक बोगी है और उसके ऊपर और एक बोगी है। ये दोनों ही बोगी कोरोमंडल एक्सप्रेस का है और जो काटने की कोशिश हो रही है, मैं हम लोग सुबह से देख रहे थे, बहुत ही परेशानी हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ रही थी। अस्पतालों में घायल पहुंच रहे थे। दृश्य है, सर्जरी विभाग है ये, और ये पूरा पटा पड़ा है। जो सर्वाइवर्स हैं उनको यहाँ पर 900 जो है इंजर्ड हैं, उनका इलाज यहाँ हो रहा है और कुछ अन्य अस्पतालों में भी हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस कॉरिडोर में तो वो नजर आ ही रहे हैं, अंदर वार्ड्स में भी उनका इलाज हो रहा है। और आप ये देखिए, यहाँ आपको पूरा जो ये वार्ड है रोगियों से आपको दिखेगा भरा हुआ है। सारे लोग यहाँ नहीं है, अलग अलग अस्पतालों में भी भेजा गया है। कुछ लोगों को जो है फर्स्ट एड भी दिया गया है और उसके बाद अलग अलग वार्ड्स में यहाँ भी भर्ती किए गए हैं। सर्जरी वार्ड में है, मेडिसिन वार्ड में है, ऑर्थोपेडिक वार्ड में है, हर जगह यहाँ भर्ती किए गए हैं। और कुछ लोग जो है देखिए स्टेबल कंडीशन में है, चल फिर रहे हैं। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच पड़ताल और समीक्षा बैठकों का दौर अभी जारी रहेगा। लेकिन इस हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों की जिंदगी में खुशियों के उपल फिर कभी वापस नहीं आएंगे। ऋतिक मंडल के साथ इंद्रजीत कुंडू, बालासोर, आज तक।
जीवन भर का ये ऐसा दर्द है जो कभी खत्म नहीं होगा। फिलहाल आपको बताते चले, यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी लगातार आप देखेंगे किस तरह से निगरानी की जा रही है। देखते ही देखते जब से मैं यहाँ पर पहुंची हुई हूँ, कई चक्कर अलग अलग हेलीकॉप्टर एक आप देख पा रहे हैं और उसके ठीक पीछे दूसरा हेलीकॉप्टर भी आपको नजर आ रहा है। ये देखिए दूसरा हेलीकॉप्टर, कई चक्कर यहाँ पर हेलीकॉप्टर ने लगाए हैं। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की खबर निकलकर सामने आई है कि वो भी प्रधानमंत्री भी आएंगे और ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ के चक्कर लगाता हुआ ये हेलीकॉप्टर और ऐसा लग रहा है कि अंदर से यहाँ पर हालात का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि कई किलोमीटर तक अगर हम देखेंगे तो कई किलोमीटर तक ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाई देगी। जगह जगह जो डिब्बे हैं, जो बोगियां हैं, वो पलटी पड़ी हुई यहाँ पर गिरी पड़ी हुई नजर आ रही हैं और पीछे आप देख पा रहे हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर जो हैं वो पूरे हिस्से का यहाँ पर चक्कर लगाते हुए